नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मुजफ्फरपुर में सड़क पर दौड़ी मौत, बेकाबू वाहन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पटना के अनीसाबाद स्थित न्यू बाईपास में अपराधियों ने दवा दुकानदार से हथियार के बल पर की लूटपाट, 20,000 कैश लेकर फरार। बेतिया में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक तस्कर की मौत, एक जख्मी, 4 घंटे तक हुई फायरिंग। कटिहार में पूर्व जिला परिषद सह बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 अपराधियों ने घर से बुलाकर मारी गोली। शिवहर में अगलगी की घटना में एक घर जलकर राख, अगलगी में जली 4 बकरी, बेटी की शादी के लिए रखा पूरा सामान जलकर हुआ राख। समस्तीपुर के विभूतिपुर में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, दुकानों का सारा सामान जलकर राख, 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। रांची की कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, ज्वलनशील सामान की वजह से फैली आग, आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। छपरा स्थित बाजार समिति के एसएफसी के गोदाम में लगी भीषण आग, 5 करोड़ से अधिक के नुकसान की खबर, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बैरक से 2 कैदी छत तोड़कर फरार, उत्पाद अधीक्षक ने बैरक के स्टाफ की जमकर लगाई क्लास, फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। मुंगेर के हिमजापुर ओपी में दबंगों का कहर, छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के घर पर हमला, लड़की और उसके परिजनों को पीट कर किया गया जख्मी। कटिहार मंडल कारा में तैनात महिला कक्षपाल के साथ जेल में तैनात हवलदार करते हैं डर्टी हरकत, हवलदार विकास कुमार का वीडियो आया सामने। सिवान में थ्रेसर मशीन से धान निकालने के दौरान युवक का काटा दाहिना हाथ, ग्रामीणों की मदद से पीड़ित थ्रेसर चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के चकौसन बाजार के पास ट्रक चालक की मौत, ट्रक ठीक करने के दौरान अचानक स्टार्ट हो गया ट्रक। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हाईवे को जाम। गिरिडीह के कुलगो टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, बाइक चालक बुरी तरह से जख्मी। शेखपुरा सदर थाना के टाटी पुल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार महिला की हुई मौत। लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र में बैंक मित्र को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। दुमका के बसमता के पास से ट्रक चालक की हत्या और ट्रक लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। गुमला के खीराखांड गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त ने अपनी बेटी को हंसुआ से काटकर किया गंभीर रूप से जख्मी, बीच बचाव करने आए भतीजे को भी टांगी से मारा, दोनों घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। हाजीपुर में जमीन के लिए हुई जमकर गोलीबारी, भतीजे ने चाचा को मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक महिला को मारी ठोकर, महिला की मौके पर ही मौत, परिजनों में कोहराम। औरंगाबाद के निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवक की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, डॉक्टर्स और कर्मचारी हुए फरार। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास में महिला और बेटी से पड़ोसी करता था छेड़छाड़, विरोध करने पर लाठी से पीटकर किया जख्मी। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गुड़गांव में एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रांची में पुलिस मुखबिर राजा साहब का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस ने की पता बताने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा, 17 अक्टूबर से है राजा साहब लापता। दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से हुए करोड़ों रुपए के जेवरात और नगद की चोरी मामले में दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ 13 चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद। किशनगंज में कबाड़ की दुकान में छापेमारी, 68.10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5,54,000 इंडियन कैश जब्त, मुख्य आरोपी मुन्ना खान फरार। धनबाद में अवैध कोयले में वर्चस्व को लेकर खूनी खेल, 6 लोग जख्मी, 6 बाइक क्षतिग्रस्त। औरंगाबाद में दहेज के लिए नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, दाऊदनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 दबकर टोला की वारदात। गोपालगंज के सलेमपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा में चलाया छापेमारी अभियान, 5,600 किलो गुड़ का पाश और 30 लीटर चुलाई शराब बरामद।
देवघर में जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट, पिता को बचाने आए नाबालिग के आरोपियों ने ली जान, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। समस्तीपुर में विद्यापति धाम में विद्यापति राजकीय महोत्सव का आगाज, प्रसिद्ध कलाकार विपिन कुमार मिश्रा ने शंखनाद और मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति से बांधा समा। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन, 34 लोगों को किया गया पुरस्कृत। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल के विद्यापति धाम में विद्यापति राजकीय महोत्सव 2022 का आयोजन, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया महोत्सव का उद्घाटन। दरभंगा के सती स्थान पडरी में भव्य भागवत कथा का आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पंडित श्यामजी शास्त्री के साथ कथा वाचन का लिया आनंद। मुंगेर में गंगा पुल बनने के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर, सहरसा से किसान मुंगेर पहुंचकर बेच रहे मखाना। देवघर में इनरवेल क्लब के कार्यक्रम अमिया का आयोजन, झारखंड बिहार की 250 से ज्यादा महिलाएं ले रही हिस्सा। शेखपुरा शहर में सम्राट जरासंध जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बांका में मिट्टी के धंसना से नीचे दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत, कटोरिया थाना के सठी वरियण की घटना। जहानाबाद की काको में मनाई गई प्रसिद्ध सूफी संत जमाल शाह वारसी की दूसरी पुण्यतिथि, बड़ी तादाद में पहुंचे कई राज्यों से जायरी। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेले का हुआ उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समा। सोनपुर के हरिहर क्षेत्र मेला के उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, गौरव गान से लेकर नृत्य और गायन की हुई बेहतरीन प्रस्तुति। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में जमकर हुई धक्का मुक्की और शोर शराबा, धक्का मुक्की में महिलाएं भी थी शामिल, महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया बदसलूकी का आरोप। रिम्स के साथ सभी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का समय बदला, अब 6 घंटे की जगह 7 घंटे हो सकेगा मरीजों का इलाज। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मौत, हसनपुरा थाना क्षेत्र के बलेथरी गांव की घटना। कैमूर के मोहनिया के पास अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, स्थानीय लोग हत्या की जता रहे आशंका। समस्तीपुर में आयोजित विद्यापति राजकीय महोत्सव के मौके पर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन, पुलिस पदाधिकारी और युवाओं ने लिया भाग। सीतामढ़ी के भोरा वार्ड नंबर 15 में अधजले पटाखे के बारूद को निकालकर जलाने के दौरान 3 बच्चे जख्मी, घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन के अरबों रुपए के जहरीले जीव जब्त, बैग में मिले विदेशी नस्ल के 26 सांपों के साथ गिरगिट और मकड़ी, नागालैंड से दिल्ली ले जा रही महिला गिरफ्तार। कटिहार रेलवे जंक्शन के पूर्वी छोर में यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा स्वचालित सीढ़ी की सुविधा, जीएम और सांसद दुलाल ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। शिवहर के गांधीनगर भवन में विधिक सेवा शिविर और विधिक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, लोगों को दी गई कानूनी के बारे में जानकारी। शेखपुरा सदर अस्पताल से लेकर ग्रामीण अस्पताल में डॉक्टर की कमी, 17 डॉक्टर पिछले 6 साल से बिना सूचना के हैं गायब। पटना की हवा होती जा रही जहरीली, AQI लेवल 300 के करीब पहुंचा। सीतामढ़ी में किडनैप कारोबारी की नवादा से हुई रिहाई, 2 किडनैपर गिरफ्तार, 2 नवंबर से था लापता। त्योहारों के बाद जान जोखिम में डालकर अपने अपने काम पर लौट रहे कामगार मजदूर ट्रेन के गेट पर खड़े होकर कर रहे यात्रा। बेगूसराय में रेलवे गुमटी पर बड़ी लापरवाही, रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद लोग दिखा रहे जल्दबाजी। झारखंड सरकार की नाकामियों के खिलाफ बीजेपी आज से कर रही उलगुलान, 13 नवंबर तक प्रखंड स्तर पर दिया जाएगा धरना। रांची में NH 33 पर पलटा पिकअप वैन, 50 किलो से अधिक टमाटर हो गए बर्बाद, 70 से अधिक कैरेट रात के अंधेरे में गायब। जामताड़ा में ECL के बंद पड़े कोयला खदानों से अवैध कोयला उत्खनन जारी, 1 टन कोयले के साथ एक बाइक जब्त। गोड्डा के महागामा थाना प्रभारी ने 11 और 12वीं के छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में दी जानकारी, छात्र छात्राओं को मिला हर सवाल का जवाब। अपने विभिन्न मांगों को लेकर सिमडेगा की 600 सहिया रांची के लिए रवाना, मुख्यमंत्री के समक्ष महाधरना प्रदर्शन कर रखेंगी मानदेय वृद्धि सहित 25 सूत्री मांग। धनबाद में धूमधाम से मनाया गया गुरु नानक देव महाराज का 553वां प्रकाश पर्व, भजन और शबद कीर्तन में शामिल हुए सिख समुदाय के लोग। छपरा के रवेलगंज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगा गोदना सिमरिया मेला, कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय करेंगे उद्घाटन। भागलपुर समाहरणालय में अपराध को लेकर गोष्ठी, थाना प्रभारी सहित सिटी एसपी, एसएसपी, डीएसपी ने बैठक में लिया हिस्सा।
वैशाली के महनार में गंगा स्नान को लेकर महनार बाजार घाट पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई शुरू, श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। बांका भागलपुर में मद्य निषेध विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, विशेष संयुक्त अभियान में 104 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जनता दरबार में महिला की शिकायत पर सीएम ने डीजीपी को लगाया फोन, मामले पर कार्रवाई का दिया आदेश। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के लिए जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का है विशेष महत्व। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अग्निवीरों की बहाली जारी, चक्कर मैदान में नालंदा और लखीसराय के अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़। जमुई के बरहट प्रखंड में बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, स्थानीय लोगों ने स्कूल परिसर को बनाया तबेला। पटना यूनिवर्सिटी में 19 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, 9 नवंबर की शाम 3 बजे तक भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म। नवादा में अज्ञात व्यक्ति ने एक बच्चे पर फेंका एसिड, बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के राघोपुर में एक शख्स की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बोकारो में आदिवासियों का महाधर्म सम्मेलन का आयोजन, ओलची की भाषा को जिंदा रखने का प्रयास। बिहार राज्य फिजियोथेरेपिस्ट संघ ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर गुलाब के फूल के साथ किया शांति प्रदर्शन, सरकार से जल्द बहाली करने की मांग। आरा के आभूषण कारोबारी डॉक्टर हरिजी गुप्ता की हत्या, मृतकों के परिजनों से मिले सांसद सुशील कुमार मोदी, दी सांत्वना। औरंगाबाद के लंगूराही गांव में नवनिर्मित सीआरपीएफ कैंप की शुरुआत, सीआरपीएफ के आईजी अमित कुमार ने किया कैंप का उद्घाटन। बेगूसराय के रानी 3 निवासी आर्मी जवान सरोज राय की आकस्मिक निधन, पूरे गांव में माहौल गमगीन। हिंदी भाषा के महान आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर मैनेजर पांडे के निधन से गोपालगंज स्थित उनके गांव में शोक की लहर, लंबे समय से बीमार थे मैनेजर पांडे। लखीसराय में झुलसा रोग ने बढ़ाई किसानों की चिंता, धान के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका। आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस आरक्षण बना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10% आरक्षण, जेएमएम ने किया फैसले का स्वागत। सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश से जुड़ी याचिका सुनवाई योग्य नहीं, जेएमएम का दावा जारी रहेगा, केंद्रीय एजेंसियों का विरोध। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ महागठबंधन ने रांची में राजभवन के सामने दिया विशाल महाधरना, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का आरोप। बाघा में 2 भाइयों का विवाद सुलझाने गई पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिसकर्मियों को छुड़ाया गया। पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप, जिसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक। आरा में आभूषण कारोबारी की हत्या मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, अपहरण की घटना में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी और बाइक बरामद, मुख्य आरोपी को पुलिस की तलाश। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रितेश कुमार और रविरंजन यादव। रविरंजन को पुलिस ने गुजरात के राजकोट से किया गिरफ्तार। साहिबगंज में फल और चाय की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान और फल जलकर बर्बाद। आग लगने से मची अफरा तफरी, देखते ही देखते फलों से भरी दुकान जलकर राख, आस पड़ोस के लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। फारबिसगंज में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने घर में लगाई आग, घर समेत 4 लाख का पटवा जलकर राख। अगजनी में 5 लाख की संपत्ति का नुकसान, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। खगड़िया के परबत्ता में छठ मेला में 2 गुटों में विवाद, दोनों गुटों में मारपीट में 4 लोग जख्मी। मारपीट में मेले में मची अफरा तफरी, दोनों तरफ से चले जमकर लात घूसे। वैशाली दुमदुमा गांव में अवैध संबंध में पति ने की पत्नी की हत्या, हत्या कर शव लेकर फरार। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा में 34 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार, बाइक पर बेच रहा था ब्राउन शुगर। पटना के कंकड़बाग में प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेमी युवक की हत्या, प्रेमिका के घर वालों पर पीट कर हत्या का आरोप। रांची में पुलिस मुखबिर राजा साहब के अपहरण का मामला, रांची पुलिस ने की इनाम की घोषणा। लातेहार के बालूमाथ में पत्रकार जावेद अख्तर पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे पत्रकार। गया में डायन बताकर महिला को पीट कर मारने का मामला आया सामने, घटना के बाद डर के साए में परिवार रो रो कर अपनी मां को खोज रहा है बेटा।